जैसे कि ये न्यूज़ पहुंच गई इराक कूफा में और दे वर एक्सटैटिक, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी ये चाहते थे, उमैयद दे यूज्ड टू हेट उमैयद फॉर वेरियस रीजंस, द कूफन्स। और इसमें कोई दूसरा ही नहीं कि यस वो सिंसेरली हज़रत अली के साथ थे शुरू में, और दे वांटेड कि हज़रत अली की औलाद को ही जो है वो खिलाफत मिलनी चाहिए। तो उन तक जब न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने इतने लेटर्स लिखे, दे रिजॉइस्ड सो मच कि हिस्ट्री की किताबों में आता है कि डेली 60 लेटर्स हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। 60 लेटर्स डेली कूफियों की तरफ से हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। किस चीज़ के? कि आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत लार्ज नंबर है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। हज़रत हुसैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो एकदम तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अकील को भेजा, मुस्लिम बिन अकील, सॉरी, ये उनके कज़न हैं, ठीक है। अकील कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, ठीक है। मुस्लिम बिन अकील जो थे हज़रत हुसैन के कज़न थे, ठीक है, फर्स्ट कज़न थे। अबू तालिब के बेटे हैं अकील, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हुए, और मुस्लिम जो है उनके बेटे, ठीक है। तो इन्होंने स्काउटिंग मिशन भेजा, हज़रत हुसैन ने अकील को स्काउट बना के, मुस्लिम बिन अकील को स्काउट बना के कि आप जाइए। तो मुस्लिम अराइव्स इन कूफा इन ज़ुल्क़ादा, ठीक है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, और ज़ुल्हिज्जा इज़ द लास्ट मंथ, और उसके बाद क्या है? मुहर्रम, यानी 2 महीने पहले की बात है, शहादत से 2 महीने पहले की बात। ज़ुल्क़ादा 60 हिजरी में मुस्लिम जो है ही अराइव्स इन कूफा, और कूफा से मदीना का डिस्टेंस काफ़ी है, बल्कि कूफा से दमिश्क का डिस्टेंस भी काफ़ी है। 6-7 दिन लगते हैं कूफा से दमिश्क को मैसेज ले जाने में। ये बात ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। ये मैं आगे जाके आप बताऊँगा, ये बात ज़रूरी क्यों याद रखना। एनीवे, और जैसे ही वो अराइव हुए, ही वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी द स्पोर्ट। हज़ारों कूफी, उस कूफी जो कूफा के रहने वाले थे, हज़ारों कूफी आए, बल्कि रवायात में आता है 12,000 कूफियों ने एलिजियंस दी, बैत दी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुस्लिम वाज सो एक्साइटेड रहिमहुल्लाह, ही रोट टू हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ही सेड कम इमीडिएटली, ही सेड हुसैन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं, और 12,000 के करीब लोगों ने बैत की है आपके बिहाफ पे, और अभी और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, तो आप तशरीफ़ लाइए, आप यहाँ पर आइए। और ये लेटर हज़रत हुसैन को रीच कर जाता है, ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, वो तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसके बीच के दौरान क्या होता है? ज़ाहिर है जब ये र्यूमर आगे जाती है तो आपको पता है ऐसी र्यूमर छुपती नहीं है, तो ये र्यूमर यजीद तक पहुँच जाती है, दमिश्क में। यजीद जो है वो दमिश्क में है, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी दमिश्क में थी, दमास्कस सीरिया की जो सिटी है। यजीद को जैसे ही पता लगता है तो ही वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। देखिए ये जो सारा दौर है ना, ये पॉलिटिक्स और पावर का दौर है। दौर खिलाफा जो है ना, वो नबूवत के मनहज पे वो सिर्फ 4 कैलिफ्स थे, 30 साल आता है ना हदीस में, उसके बाद किंगशिप है, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो है वो पॉलिटिक्स और पावर उरूज पे थी, तो बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हुए, और इवन दो देवर मुस्लिम्स, ठीक है, उनमें से कुछ सहाबा के बेटे थे। साद बिन नबी वक्कास का बेटा, आपको पता है साद बिन नबी वक्कास कौन है? अशरा मुबशरा। वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ हजरत हुसैन वाज उमर बिन साद बिन नबी वक्कास, साद बिन नबी वक्कास का बेटा, क्योंकि वो भी फितने का शिकार हो गया था पावर और पॉलिटिक्स का। क्योंकि उमैयद की एक आदत थी कि वो पैसा बहुत ज़्यादा निछावर करते थे, ठीक है, ये उनकी बेसिक पॉलिटिक्स थी कि पैसे से ख़रीदा जाए, गिफ्ट से ख़रीदा जाए, इन शॉर्ट गिफ्ट से ख़रीदा जाए बंदे को। तो यजीद ने क्या किया, बीइंग अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, उसने जो है सबसे विश्वस, सबसे रैश और हॉट टेम्पर्ड और रूथलेस जो उसका वन ऑफ द वजीर था, इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत वल जमा मेन कल्प्रिट ठहराते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ठीक है। ही वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, जस्ट अ यंग बॉय, 28 ईयर्स ओल्ड, बॉय ही होता है, 28 साल का लड़का ही होता है। एनीवे, उसको इसने चूज किया, 17 लोगों के साथ भेजा जो कि फुल पॉलिटिशियंस लोग थे, ब्रेन थे, यजीद के एम्पायर के ब्रेन थे। इब्ने ज़ियाद के साथ भेजा कि जाओ फौरन कूफा जाओ, और वहाँ का जो गवर्नर है उसको रेजिग्नेशन लो उसकी, क्योंकि उससे मामलात हैंडल नहीं हो रहे, तुम वहाँ जाके जो है गवर्नर बनो, और वहाँ जाके सिचुएशन को असेस करो एंड रिपोर्ट बैक टू मी।
इब्ने ज़ियाद बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पावर का हंगरी था, वो वहाँ पे गया, उसने रिप्लेस किया गवर्नर को, और उसके बाद वो कूफा एंटर हुआ जुल्हिज्जा में 60 हिजरी 17 लोगों के साथ, मैंने आपको बताया। जैसे वो एंटर हो रहा था, उसने अपना मुंह ढका हुआ था काली चादर से और पगड़ी पहनी हुई थी। लोगों ने समझा हज़रत हुसैन आ गए, रात का वक्त था, क्योंकि उसकी एंट्री कुछ ऐसी थी। लोगों ने घेर लिया, नारे लगाने लगे, चीयर करने लगे। तो वन ऑफ हिज सोल्जर्स वो गुस्से हुआ, उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ, गेट बैक, ये हुसैन नहीं है, ये इब्ने ज़ियाद है जो कि अब तुम्हारा गवर्नर होगा। तो लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, लोग थोड़ा सा डर गए, यानी उसने रिवील कर दिया अपने आप को। उसके बाद उसने जो है वो क्या स्ट्रैटेजी लड़ी, क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त हज़रत हुसैन की सपोर्ट जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने स्ट्रैटेजी ये लड़ी कि उसने एक अपना जो सोल्जर था या साथी था 17 में से, उसको ड्रेस किया एज ए ट्रैवलर और उसका भेस थोड़ा सा बदला, उसको स्पाई बनाया और उसको बहुत से गोल्ड कॉइन्स दिए, पूरी एक वो आप कह लीजिए एक थैला दिया गोल्ड कॉइन्स का, और उसको जो है एज ए शिया प्रेजेंट किया। यहाँ पे अब जो मैं शिया की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद पाकिस्तानी शिया नहीं, इससे मुराद उस दौर के शियाने अली हैं, ठीक है। उसने अपने आपको शियाने अली एज ए शिया प्रेजेंट किया और लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। उसने कहा कि मैं शाम से आया हूँ हज़रत हुसैन को सपोर्ट करने, वेयर इज़ मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूँ मैं उन्हें डोनेशन दूँ, मेरा बिजनेस है, मैं उन्हें गोल्ड कॉइन्स देना चाहता हूँ ताकि वो उसको यूज़ करके हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की आर्मी को बिल्ड करे। लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। अब देखिए, ये इब्ने ज़ियाद का एक तरीका था टू फाइंड मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि वो सेल फोन का दौर तो नहीं था ना, सीसीटीवी का दौर तो नहीं था, वो इतने बड़े जगह पे कैसे ढूंढते मुस्लिम बिन अकील को, इब्ने ज़ियाद कैसे ढूंढता। तो उसने ये तरीका लगाया और दिस वर्कड, ऐसा ही हुआ। लोग जो है उसको मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए, मुस्लिम वकील जहाँ पे छुपे हुए थे, या मुस्लिम के जो होस्ट थे हानी बिन उर्वा, एक कूफन नोबल मैन था, वन ऑफ द आप कह लें जैसे सेनेटर होता है, तो उमैयद का ही बंदा था लेकिन प्रो हुसैन था रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना वो प्रो हुसैन ही थे, क्योंकि आपको पता है नो वन डेयर टू गो अगेंस्ट द नवासा ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो एनीवे वो ज़रा प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु था, हानी बिन उर्वा उसका नाम है, लेकिन वो था उमैयद का ही वन ऑफ द चीफ टेंस कह लें या वन ऑफ द कोर्ट मैन, ठीक है। उसी ने मुस्लिम बिन अकील को जगह दी हुई थी। तो जब ये स्पाई वहाँ गया तो ही वॉज शॉक्ड कि तो अपने ही बंदे ने मुस्लिम को जगह दी हुई है, ठीक है। खैर उसने जो है ना वो फिर एक चाल यही चली कि देखो मुझे बताओ मुस्लिम कहाँ है, मैं उसके लिए डोनेशन लाया हूँ। पहले उसने थोड़ा सा शो किया कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब उसने देखा है वाकई सीरियस है तो फिर मुस्लिम सामने आए, तो साबित हो गया कि यही ट्रेटर है, यानी अपना ही बंदा ट्रेटर है, जिसका नाम था हानी बिन उर्वा। ये बात जाके उस शख्स ने इब्ने ज़ियाद को बता दी, और इब्ने ज़ियाद बहुत रूथलेस था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उसने फ़ौरन इस शख्स को हाजिर किया कि तू ही ट्रेटर निकला, लेकिन उसको मार नहीं सकता था क्योंकि उस बंदे की बड़ी सपोर्ट थी, कूफियों के लिए बड़ा कीमती बंदा था। नेज़ा निकाला इब्ने ज़ियाद ने और उसको इंजर किया, स्पीयर से उसका खून निकाला और उससे ज़बरदस्ती उगलवाया। वो मान नहीं रहा था कि मैंने मुस्लिम को पनाह दी हुई है, लेकिन फिर उसने उस स्पाई को पीछे से बुलाया इब्ने ज़ियाद ने। जब वो स्पाई सामने आ गया तो उसने कहा कि अब तो मेरा भांडा फूट चुका है, अब तो खुल चुकी है बात। तो फिर वो मान गया कि हाँ मेरे ही घर है, और फिर मुस्लिम बिन अकील को लाया गया और बहुत ही दर्दनाक डेथ उन्हें दी गई, हज़रत अली सल्लल्लाहु अन्हु के भतीजे को। किस तरह से मुस्लिम बिन अकील, अच्छा इससे पहले का वाक़या, कूफियों की जो बहुत बड़ी एक बगावत आप कह लिए, बगावत नहीं बिट्रेयल, द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री कूफियों की। मुस्लिम ने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया, और ये सिग्नल जो है ये इसी ने भेजा था, ये जो शख्स था हानी, एक सिग्नल भेजा मुस्लिम को कि हम पकड़े गए हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। तो 4000 आउट ऑफ 12,000 4,000 पीपल केम फॉरवर्ड टू फाइट कूफियों में से। जब मुस्लिम ने 12,000 लोग जिन्होंने बैत की थी, उन्हें ऐलान किया कि आ गया है तुम्हारी वफादारी दिखाने का टाइम, 4000 लोग सामने आए। अब इब्ने ज़ियाद जो है वो भी बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन था और ही वाज ट्रेंड बाय द बेस्ट पॉलिटिशियंस। आपको पता है अमीर मुआविया जो फैमिली है वो पॉलिटिशियंस बहुत बेस्ट थे, ठीक है। तो ही वाज ट्रेंड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस दौर के जो पॉलिटिशियंस थे। तो उसने एक चाल चली, उसने अजीब चाल चली कि जो 4000 सोल्जर फोर्ट्रेस के बाहर खड़ा है, फोर्ट्रेस के बाहर लड़ने आ गए थे,
मुस्लिम बिन अकील के पीछे 4000 सोल्जर थे फोर्ट्रेस के बाहर। उसने क्या किया, उनके माँ बाप को जाके अप्रोच किया, यंग सोल्जर्स थे, उनके माँ बाप को जाकर कहा कि सीरिया से आर्मी आने वाली है, सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अपने लोगों को भेजा, माँ बाप को जाकर ये बात करो। अब आपको पता है माँ बाप का दिल नरम होता है, वो पहुंच गए वहाँ अपने बच्चों को ले जाने। अपने बच्चों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अभी शाम से आर्मी आएगी, क्या करोगे, मतलब यू विल बी डेड, क्या फ्यूचर है तुम्हारा। और माँ बाप ने, माओ ने जाके ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल, वापस आओ वापस आओ। और इसी तरह कुछ को ब्राइब किया, कुछ फैमिलीज को, कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, अपने उनको ट्राइब्समैन को वापस बुला लो। और एक और उसने चाल चली, उसने नोट किया कौन कौन से ट्राइब्स खड़े। आपको पता है कि जो अरब्स थे उनके कबीले हुआ करते थे, कबीले की बात सुनी जाती थी, कबीले के बड़े। उसने नोट किया आर्मी में कौन कौन से कबीले खड़े, और सिंपली व्हाट ही डिड वाज कि उस कबीले का जो बड़ा था या इन्फ्लुएंशियल बंदा था उसको ब्राइब किया, रिश्वत लगे और कहा अपने कबीले को वापस बुलाओ। विल यू बिलीव इट, सिर्फ रिश्वत की वजह से और थोड़ी सी धमकियों की वजह से 3930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। 3930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। फजर से असर तक, असर की नमाज जब मुस्लिम बिन अकील ने पढ़ी तो 70 लोग थे। द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री, 70 पीपल। और ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज फ्यूमिंग। मगरिब की नमाज जब पढ़ी तो तकरीबन 30 लोग उनके पीछे थे, बाकी 40 भी चले गए। और मगरिब की नमाज के बाद कुछ देर बैठ के जो अज़कार वगैरह किए, रात हो गई थोड़ी, पीछे मुड़ के देखा तो 10 लोग। और बहुत गुस्से हुए, उन्हीं 10 लोगों को लेके आगे चले जहाँ पे वो जाना था, जो भी उनका वो सेफ हाउस था, सेफ पॉइंट था, वहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पीछे मुड़ के देखा तो एक भी नहीं है। ऑल ऑफ देम 10 स्नीक्ड आउट। ही इज अलोन, एब्सोल्युटली अलोन। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों में मौजूद। मुस्लिम बिन अकील 4000 बंदों से शुरू हुए और बाय द टाइम ऑफ इशा ही इज अलोन। और वो इतना दुखी हुए कि लिटरली लाइक अ बेगर, कैन यू बिलीव इट, हज़रत अली का भतीजा और मुस्लिम बिन अकील एक नाम है, यानी लाइक अ बेगर उन्हें रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, उनको कहा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, क्या आप मुझे कुछ खाना खिलाएंगी। और उस बूढ़ी औरत को तरस आया उनकी हालत देख के, उसने उन्हें खाना खिलाया। और उसके बाद उन्होंने बता दिया, वो जा नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। बूढ़ी औरत ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें दे तो दिया खाना। उन्होंने फिर बता दिया, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, ये बहुत बड़ा मामला है। हज़रत हुसैन की बात की, वो बूढ़ी औरत भी प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थी। उससे कहा ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर जब उसका बेटा आया बूढ़ी औरत का, उसने जब देखा मुस्लिम बिन अकील को, उसने बताया माँ ने मुस्लिम बिन अकील है बेटा, प्लीज़ प्रोटेक्ट हिम। तो बेटा भी लालची था, वो भी बिक गया। अगले दिन जाके, क्योंकि बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ था उसने, इब्ने ज़ियाद ने, अगले दिन जाके बेटे ने बता दिया कि मुस्लिम हमारे घर छुपा हुआ है। और मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया, सुभान अल्लाह। और मुस्लिम बिन अकील को जिस बंदे ने पकड़ा था, वो बंदा था तो उमैयद का ही, इब्ने ज़ियाद ने भेजा था कि मुस्लिम को पकड़ के लाओ, लेकिन उसके दिल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था हज़रत हुसैन के लिए। तो मुस्लिम ने जाते हुए, जब वो पकड़े गए मुस्लिम, तो उसे ये कहा कि मेरी एक फेवर कर दो, मुझे पता है मुझे तो तुम लोग मार दोगे, लेकिन मेरी एक फेवर कर दो अल्लाह के लिए। वो ये है कि हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु को मैसेज दे दो कि ना आए, कूफी बिट्रे करेंगे। शुरू से एंड तक कूफियों को ब्लेम किया गया, ठीक है। जय्यद सहाबा ने भी कूफियों को ब्लेम किया शुरू से एंड तक, ठीक है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, द ग्रेट वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, जब उन तक खबर पहुंची हज़रत हुसैन की शहादत की, पता है पहला जुमला उन्होंने क्या कहा है? लानतुल्लाह अलैह, कि लानत है कूफियों पे, रसूलुल्लाह के नवासे को मार दिया उन्होंने। हज के मौके पे एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन उमर से ईयर्स आफ्टर पूछा कि हंटिंग मना है हज के दौरान, तो मैंने एक मच्छर को मार दिया। ये बिल्कुल सही हदीस है, मैंने एक मच्छर को मार दिया है। हज़रत इब्ने उमर से, अब्दुल्ला बिन उमर से फतवा ले रहा था, तो बताइए क्या ये उसी कैटेगरी में आता है? मेरा हज ज़ाया तो नहीं हो गया, मुझे कहीं वो तो नहीं देना पड़ेगा, वो क्या होता है दम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैरान रह गए, कैसा सवाल है, यानी मच्छर को मारना हंटिंग तो नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर पूछा कहाँ से हो? उसने कहा कूफा से। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा क्या अजीब बात है, नवासा रसूल को मार दिया तुम लोगों ने और मुझसे पूछ रहे हो मच्छर के मारने के हवाले से क्या मामला है।
यानी सहाबा का बड़ा क्लियर कट ओपिनियन था कि नवासा रसूल के मेन कल्प्रिट्स कूफी हैं, क्योंकि दे बिट्रेड हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। एनीवे, तो मुस्लिम बिन अकील को बहुत ही बेदर्दी से 10 ज़िलहुज्जा 9 या 10 ज़िलहुज्जा यानी अराफात वाले दिन या अराफात से अगले दिन, ठीक है, हज़रत हुसैन की शहादत से ठीक 1 महीना पहले सबसे ऊंचे स्पॉट पे ले जाया गया फोर्ट्रेस के, और वहां से धक्का दिया गया और उन्हें ऊंचाई से गिराया गया। और उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लास्ट वर्ड्स क्या थे? ओ अल्लाह, यू बी द जज बिटवीन अस एंड आवर ओन शिया, दे डिसीव्ड अस एंड डिजर्टेड अस। उन्होंने भी मरते मरते शहीद होते होते किसको ब्लेम किया? इन्हीं को, ठीक है, कि आप लोगों की वजह से ये सारा मामला जो है वो बिगड़ा। एनीवे, मुस्लिम बिन अकील की डेथ हो गई, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए।